हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, कल आप लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम अकाउंटेंसी होने वाला है, जो हम लोग का मिशन अकाउंटेंसी होने वाला है। सो दोस्तों, आप लोग का बीएसटी एग्जाम बहुत फाड़ हो गया। अब नेक्स्ट बारी है अकाउंटेंसी फोड़ने का। सो दोस्तों, अकाउंटेंसी में किन बातों को आपको ध्यान में रखना है एग्जाम में और कैसे कैसे हमको पेपर अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग का एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम का पेपर पैटर्न एकदम इजी है, जिसका समझना देखो। सबसे पहले हम लोगों को क्या आता है, सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा 4, ये हो गया 4। फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आपका 2, फिर 2, फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा 2, तो ये हो गया आपका 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा 6, तो ये हो गया 12। फिर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा 4, ये हो गया आपका 12। फिर हो गया आपका 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका 4, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपका 4, तो ये हो गया आपका 24। फिर आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा 3, तो ये आपका 24। तो टोटल आपका 80 मार्क का पेपर एग्जाम में आता है। ठीक है। अब इस 80 मार्क का को हम लोग को ऐसे अचीव करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, ये बेसिकली मैं आपके आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम में तो समय से पहले पहुंचना है। 5 मिनट्स प्रॉपर हमको पेपर को पढ़ना है। 5 मिनट तो बेटर वे में पेपर को पढ़ो। उसके बाद हम लोगों को प्रैक्टिकल से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें कि क्या रीजन है कि क्यों प्रैक्टिकल्स में से स्टार्ट करना चाहिए, समझना इसे। देखो, अगर आप लोग थ्योरी लिखते हो अब बाद में जब प्रैक्टिकल करने जाते हो तो टाइम मैनेजमेंट ना होने के कारण प्रैक्टिकल्स बहुत गलती हो जाता है, जिसके कारण प्रैक्टिकल्स में जितना मार्क्स आपको मिलना चाहिए उतना मार्क मिलता नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि लास्ट में जाकर मालूम चलता है कि बैलेंस शीट भैया मैच नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ, तो मार्क्स इससे कटता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, आप लोग पेपर को पढ़ो और पेपर को पढ़ने के बाद जो सबसे बेस्ट आपको प्रैक्टिकल्स आता है, जिसमें आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस ना, ये तो मुझसे बनना ही बनना है, तो उस तरीके के प्रैक्टिकल्स को पहले करना स्टार्ट करो। अगर आप लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट बेटर वे में करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, 7वें आसमान पे होगा। कहाँ पे होगा? अगर जब आप पहला प्रैक्टिकल कर रहे होगे और आपका पहला प्रैक्टिकल बन गया, सोचो तो कितना मजा आएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल भी करोगे, बन जाएगा। तो इससे प्रैक्टिकल करते जाओगे, बनते जाएगा ना। फिर लास्ट में आपको एमसीक्यू जो होगा, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स होगा, फिर क्या 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करते जाओ, मतलब थ्योरी लिखते जाओ। ठीक है, थ्योरी लिखते जाना। तो प्रैक्टिकल जब भी करोगे तो प्रैक्टिकल से क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो बढ़िया होता ही होता है, और साथ में आपका आंसर गलती होने का चांसेस एकदम 0 हो जाता है। और इससे हम लोग अकाउंट्स में इजीली 80 क्रॉस मार्क्स तो ला, 80 से ज्यादा तो मार्क्स इजीली ला लेंगे, 80 के 90 भी हम लोग आराम से ला सकते हैं। तो इस तरीके से रखना एग्जाम में, और एग्जाम में एकदम शांति मन से बैठना। अगर मान लो ऐसा हो गया कि आप फर्स्ट प्रैक्टिकल कर रहे हो और आपसे बन नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें ही लगा रहना है, उसको छोड़ो, नेक्स्ट वाले प्रैक्टिकल में जाओ और उसका अगेंस्ट में जो थ्योरी रहेगा ना, उसको लास्ट में लिखने की कोशिश करना। और नहीं तो लास्ट में फिर से क्रॉस चेक करना, अगर वो प्रैक्टिकल बन गया तो मजा ही मजा है। और फिर कुछ और बातों को याद रखो। और क्या बात याद रखना है? सबसे पहला बात कि फॉर्मेट हर चीज का बनाना। फॉर्मेट में मार्क्स बहुत मिलता है। और जैसे लिखता है ना कि मान लो किसी रमेश का बुक्स में बनाना है, तो इन द बुक्स ऑफ रमेश, हाँ, फिर से रिवोल्यूशन अकाउंट, तो इस तरीके से लिखोगे ना तो मजा आएगा, एग्जामिनर भी बहुत इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छा से मिलेगा। तो इन बातों को सबसे पहले आपको दिमाग में रिकॉल करना है, ध्यान में रखना है। और फॉर्मेट्स वगैरह को एकदम बढ़िया से बनाओ, और एकदम नीट एंड क्लीन लिखना, साफ सुथरा लिखना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में ज्यादा अगर ओवर राइटिंग करोगे तो मार्क्स तो बहुत ज्यादा कटेगा। तो इन बातों को आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। और जिन्हें पास होना है तो उसके लिए तो एकदम मूल मंत्र है, जिन्हें पास होना है, सिर्फ एग्जाम में पास होना है, तो भैया देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है 8, ऑब्वियसली 8 होगा तो इसमें से आपको 5 तो ऑब्वियसली पता होगा, तो इसमें आ गया आपको 5। मान लो कि 2 मार्क का क्वेश्चन आता है 12, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है 6, ऑब्वियसली बात है आपको इसमें 3 तो आता ही होगा, तो यहाँ पे 6 हो गया, तो 11 हो गया। फिर मान लो कि 3 मार्क का क्वेश्चन आपका 4, 12 में से मान के चलो यहाँ पे भी 6, तो यहाँ में 17 हो गया आपका। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपका मान लो 24 मार्क्स का, 24 में मान लो कि अगर हम 10 भी रखते तो 27 तो यहाँ पे हो गया, और फिर 8 में इसमें भी 10 रखेंगे तो आराम से हम लोग पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए तो बहुत ईजी है, पास होना बहुत ईजी,
आराम से पास हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, हम लोग को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना है। और अच्छा रिजल्ट कैसे आएगा अकाउंट्स में, तो माइंड को, दिमाग को शांत रखना है और एक प्रैक्टिकल में लगे नहीं रहना है। अगर एक प्रैक्टिकल में लगे रहोगे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो बहुत सारा आंसर छूट भी सकता है। और कभी भी ऐसा छूटने मत दो अपने आंसर को। एकदम हथियार तो डालना ही नहीं है, पेन को डाउन नहीं करना है, हथियार नहीं डालना, एकदम लगे रहना है और आप लोग का एग्जाम एकदम फाड़ू जाएगा। कल के एग्जाम आपका अकाउंटेंसी एकदम मस्त जाने वाला है। जैसे बीएसटी गया ना एकदम फाड़ू, तो आप लोगों का अकाउंटेंसी एग्जाम भी एकदम जाएगा फाड़ू। एकदम टेंशन लेने का ही नहीं, आराम से पढ़ो। और सबसे पहले बात कि आप लोगों ने अब जितना भी प्रिपरेशन किया वो सफिशिएंट होगा। अब ज्यादा नया ट्राई मत करो। हर वीडियो के एंड में मैं ये बोलता हूं कि ज्यादा नया ट्राई करने का कोई नीड आपको नहीं है। और आप लोग सबसे पहला बात क्या करो, जितना पढ़ा वो सफिशिएंट है। अब की पॉइंट्स को आप लोगों ने जो जो की पॉइंट्स लिखा है उन की पॉइंट्स को ध्यान में रखो। एमसीक्यूज आप लोग अब ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो कि 8 मार्क एमसीक्यू ये आना चाहिए। थ्योरी सब देखो, क्योंकि प्रैक्टिकल्स देखने का अब टाइम नहीं है। अब जो जितना कर लिया, अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करो, थ्योरीज देखो, पूरा एकदम थ्योरीज में एकदम जान लगा दो। ठीक है, प्रैक्टिकल्स आप लोगों ने जितना किया सफिशिएंट है, क्योंकि कल तो एग्जाम ही, अब कितना प्रैक्टिकल्स करोगे, लगे हुए। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में अटेम्प्ट करो, समझा। तो आज की क्लास करता हूं फाइनली समाप्त। आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक और बात, मैंने सेल्स का आपका कंपनी अकाउंट्स का वीडियो एक डाला हुआ है, आप लोग वहां भी जाके देख सकते हो, जो एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप लोग को 20 मार्क्स तो इजिली मिल जाएगा। अगर आपके पास समय हो तो वो देख सकते हो। तो आज के क्लास में बस इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और एग्जाम के रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ।